ध्यान शक्ति में आपका स्वागत है। ध्यान शक्ति में आज हम छात्र छात्राओं के लिए ध्यान की क्रियाओं का अभ्यास कराएंगे। आज हम सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए, यदि आप प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं तो आपका कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होगा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपकी तैयारी और मेहनत के अनुसार संभव है कि कुछ समय की तैयारी के बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएं। क्या लेकिन आप जानते हैं, ध्यान की क्रियाएं जो हम बताने जा रहे हैं, यदि उसके साथ आप अपनी पढ़ाई का अध्ययन करेंगे, तैयारी करेंगे, उस गोल को अचीव करना चाहेंगे और आसान हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें बड़ी मात्रा में लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में असफल हो जाते हैं। असफलता उन्हें निराश करती है और लक्ष्य को बदलने के लिए बाध्य करती है कि हम कोई अन्य लक्ष्य की ओर बढ़ें और वहां सफल हो जाते हैं। फिर एक और गोल, एक और लक्ष्य तैयार करते हैं। ये जो कन्फ्यूजन होता है, ये जो द्वंद्व होता है, जो सफलता बार बार हाथ लगती है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है मेरे दोस्त। इसके पीछे बहुत छोटा सा कारण है। हम ध्यान क्रियाओं के माध्यम से उस कारण पर चर्चा करेंगे, उस कारण का निराकरण करेंगे, ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपनी सफलता की तरफ निर्बाध रूप से आगे बढ़ पाएं। ध्यान शक्ति में हम अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे। आंखों को बंद करने के बाद 3 लंबी सांसें लेंगे और 3 लंबी गहरी सांसें लेने के बाद हम अंतर यात्रा पर चलेंगे और चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे कि हमारे जीवन में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है, उन सभी पर मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद उस पर निराकरण करेंगे कि कैसे उसका निराकरण हो सकता है। उस पर ध्यान कर चिंतन करेंगे। सबसे पहले
उस लक्ष्य को, उस गोल को सामने ले आइए। मान लीजिए आपको IAS, IPS, SSC, MPPS, डॉक्टर आदि बनना है। अपने अपने गोल को सामने लाइए और उस पर चिंतन कीजिए। क्या आपको जो बनना चाहते हैं वो आपका अपना लक्ष्य है? क्या जो बनना चाहते हैं उस लक्ष्य को खुद तैयार किए हैं या किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में, किसी के दिखावे में? कहीं आपका लक्ष्य इन 3 कारणों से तो नहीं है? यदि आपके लक्ष्य के लिए, आपके गोल के लिए यह 3 कारण हैं, आप किसी के दबाव में तक कैरियर बनाना चाहते हैं, आप किसी के बहकावे में, दिखावे में ये सब करना चाहते हैं, तो आप आज से ही अपने उस कैरियर को विराम दे दीजिए। क्योंकि दूसरों के दिखावे पे, बहकावे पे, दबाव पे कैरियर, फ्यूचर, सफलता मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। यदि आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, इसकी पूछताछ, इंक्वायरी बाहर मत ढूंढिए। सबसे पहले आपके खुद के अंदर पूछिए कि मेरी योग्यता, मेरी क्षमता, मेरी रुचि, जो लक्ष्य मैं चुनना चाहता हूँ उसके प्रति कितनी है? क्या मेरी रुचि भी है कि मैं IPS, IAS, MPPSC, SSC या डॉक्टर आदि बन पाऊंगा? इन सब में मेरा इंटरेस्ट है? आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसका चुनाव स्वयं करें। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि उसमें आपकी रुचि हो। ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है और कोई अपने सारे अटेम्प्ट ख़त्म करने के बाद भी अपने कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है, कोई भी गोल अचीव नहीं मिल पाती है? इसके पीछे के कारण यही है कि किसकी रुचि, किसका इंटरेस्ट जितना ही गहरा होगा उसका समर्पण उतना ही अधिक होगा। लक्ष्य को प्राप्त करने की गुंजाइश सबसे अधिक होगी। जिसका जितना समर्पण होगा उसकी उतनी सफलता पाने में गुंजाइश होगी।
तो सबसे पहले अपनी रुचि को तय कीजिए कि आपकी रुचि है भी या नहीं। क्या आपकी रुचि आईएएस बनने में, आईपीएस बनने में या अन्य कोई भी अधिकारी बनने में है भी या नहीं। जिस दिन आप आपके लक्ष्य के प्रति, आपके गोल के प्रति, आपके कैरियर के प्रति आप रुचि पैदा कर लेंगे या रुचि के अनुसार आपके लक्ष्य को, आपके गोल को, आपके कैरियर को तय कर लेंगे, समझ लीजिए उस दिन आपको 50% सफलता मिल गई। मेरे प्यारे बच्चों, 50% अचीवमेंट आपने पा लिया। जिस दिन आपने अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कैरियर चुन लिया, समझ लो आपने 50% तैयारी कर ली। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी 50% तैयारी हो चुकी है। अब 50% के बाद 50% बचता है, वह होता है समर्पण। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, उसके प्रति समर्पण अपने आप आता चला जाएगा। सबसे पहले जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, उनसे गुजारिश है कि एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद कर कर 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने भर तक का समय ले लीजिए। जब तक यह तय न हो जाए कि आपको करना क्या है या करना क्या चाहते हैं, आपकी रुचि किस चीज में है, क्या आप जो करना चाहते हैं, क्या आपकी रुचि उसमें है भी या नहीं, तब तक आप एकांत में जाके ध्यान करें। जिस दिन आपके अंदर की प्रतिभा है, ज्ञान है, उसके अनुकूल लक्ष्य ना मिल जाए, तब तक ध्यान करें। ध्यान तो एक ऐसी अद्भुत शक्ति क्रिया है, इसे आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। तो आप अपनी रुचि को तय कीजिए, अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट के अनुसार कैरियर चुनिए और अपनी सफलता पाइए। ध्यान शक्ति में आज इतना ही। अगले 2 मिनट तक इसी अवस्था में मौन उसी बात पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान करेंगे।